Assalamu alaikum, ciao a tutti. Oggi cosa facciamo? Oggi andiamo dal parrucchiere. Ma per che cosa? Per tagliarsi i capelli? No, solo per imparare delle cose. आज हम हिजाम की दुकान पर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज और कुछ जुमले सीखेंगे। असल में किसी व्यूअर को बार्बर शॉप ओपन करनी थी, सो इसके बारे में उसको कुछ जानकारी चाहिए थी। आई डोंट नो आप लोगों में से कितनों को इसकी जरूरत होगी। वेल, कुछ नया सीखते हैं आज। पहले कुछ अल्फाज जान लेते हैं। स्याह बाल, कपेली नेरी, कपेली नेरी। कपेली कहते हैं बालों को और नेरी काले स्याह। और जो भूरी रंगत के बाल होते हैं कपेली कास्तानी, कपेली कास्तानी। और सुनहरे बाल कपेली ब्योंदी। गोल्डन कलर के जो बाल होते हैं कपेली ब्योंदी। सुर्ख बाल कपेली रोसी, कपेली रोसी। उसके बाद गंगरियाले बाल कपेली रिची, कपेली रिची। और सीधे बाल सिल्की बाल जो होते हैं कपेली लिशी, कपेली लिशी। उसके बाद लंबे बाल हो तो कपेली लुंगी, कपेली लुंगी। और अगर छोटे बाल हैं कपेली कोर्ती, कपेली कोर्ती। उसके बाद अगर चीकने बाल हैं तो कपेली ग्रासी, कपेली ग्रासी, चीकने बाल। उसके बाद अगर खुश्क बाल है कपेली सेकी, कपेली सेकी। तो यहां हमने सीखे लंबे बाल, छोटे बाल, चीकने बाल, खुश्क बाल। कपेली लुंगी, कपेली कोर्ती, कपेली ग्रासी, कपेली सेकी। उसके बाद जो इस तरह की सादी पोनी हम पहनते हैं कोदा दी कवाल्लो, कोदा दी कवाल्लो। और जो चुटिया होती है त्रेचा, त्रेचा। और कंघी को कहते हैं पेत्तीने, पेत्तीने। और ब्रश को कहते हैं स्पासोला, स्पासोला। और गंजा सार तेस्ता कालवा, तेस्ता सार को कहते हैं कालवा गंजा, तेस्ता कालवा। उसके बाद दाढ़ी को कहते हैं बारबा, बारबा। मूंछे बाफी, बाफी। उसके बाद जो कल्म होती है बाजेत्ता। और अगर दोनों साइड की कहें तो बाजेत्ते, प्लूरल जो होगा बाजेत्ता। आईने को कहते हैं स्पेकियो, स्पेकियो। कैचर जो होता है उसे कहते हैं पिंसा पेर कापेली, पिंसा पेर कापेली, इस तरह का। और जू को कहते हैं पिदोकियो, पिदोकियो। उसके बाद जो बालों वाला स्प्रे होता है उसे कहते हैं लाक्का पेर कापेली,
lacca per capelli। और शेविंग क्रीम को कहते हैं schiuma da barba। schiuma da barba। उसके बाद बालों के लिए रंग जो इस्तेमाल होता है उससे कहते हैं tinta per capelli। tinta per capelli। और जो बालों पर लगाने वाली पोनी होती है उसे कहते हैं elastico per capelli। elastico per capelli। उसके बाद हिजाम की दुकान को कहते हैं salone di parrucchiere। salone di parrucchiere। parrucchiere हिजाम को कहते हैं। उसके बाद ये जो हेयर पिन होती है forcina। forcina। कंडीशनर जो होता है बालों वाला उसे कहते हैं बाल्सामो। बाल्सामो। उसके बाद उस्त्रा राजोयो। राजोयो। शैम्पू को कहते हैं शैम्पू। शैम्पू। कैंची को कहते हैं फोरबिची। फोरबिची। उसके बाद मांग को कहते हैं स्क्रीमिनातूरा। स्क्रीमिनातूरा। उसके बाद कुछ जुमले देख लेते हैं। बराए मेहरबानी मैं अपने बाल कटवाना चाहता हूँ। vorrei tagliarmi i capelli per favore। vorrei tagliarmi i capelli per favore। vorrei tagliarmi मैं कटवाना चाहता हूँ। i capelli बाल। per favore बराए मेहरबानी। बराए मेहरबानी मैं अपने बाल कटवाना चाहता हूँ। vorrei tagliarmi i capelli per favore। क्या मुझे बुकिंग करानी होगी? devo prenotare। devo prenotare। उसके बाद क्या आप मेरे अभी काट सकते हैं? मतलब बगैर बुकिंग के। può tagliarmeli ora। può tagliarmeli ora। può रिस्पेक्ट के लिए लेकिन मुहातब दूसरा बंदा ही है puoi वाला। रिस्पेक्ट के लिए हम può का इस्तेमाल करेंगे। tagliarmeli मेरे काट सकते हैं। ora अभी। क्या आप मेरे अभी काट सकते हैं बगैर बुकिंग के? può tagliarmeli ora। उसके बाद क्या आप एक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं? vuole prendere un appuntamento। यहाँ भी vuole तीसरा बंदा नहीं है बल्कि दूसरे बंदे से मुहातब है रिस्पेक्ट के लिए, तो vuoi की जगह हम vuole का इस्तेमाल करते हैं। vuole prendere क्या आप लेना चाहते हैं? un एक appuntamento अपॉइंटमेंट। क्या आप एक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं? vuole prendere un appuntamento। तुम इन्हें कैसे चाहते हो? मतलब अगर आपने कटिंग करवानी है बालों की और आप पूछ रहे हैं अपने कस्टमर से कि आप इन्हें कैसे चाहते हैं,
come li vuole, किस तरह की कटिंग चाहते हैं, come li vuole। या फिर इसी सवाल को दूसरी तरह इस तरह भी पूछा जा सकता है, आप इनको कैसे कट करवाना चाहते हैं, come vuole che lieli tali, come vuole आप कैसे चाहते हैं कि लिएली ताली, कि मैं इनको काटूं। ठीक है, आप इनको कैसे कट करवाना चाहते हैं, इसकी कटिंग कैसे चाहते हैं। या फिर आप सवाल कर सकते हैं इस तरह, come li vuole या फिर come vuole che lieli tali। आगे से कस्टमर ये भी कह सकते हैं आप ही करें, मतलब जैसी आपकी मर्जी, मैंने बस कटिंग करवानी है। faccia lei, faccia lei अब ये रिस्पेक्ट के लिए है। ठीक है, faccia lei आप ही करें। या फिर वो कहेगा vorrei una spuntata, vorrei un taglio nuovo, vorrei una tinta। अब इसका मतलब ये है vorrei मैं चाहूंगा या फिर मैं चाहूंगी, una spuntata, spuntata कहते हैं सिंपल, आपने अगर बाल कटवाने हैं जो अनवांटेड आपके बाल होंगे, अगर आपने वो कटवाना है तो सिर्फ उसे कहेंगे vorrei una spuntata। लेकिन अगर आपने किसी नए स्टाइल में कटवाने हैं तो vorrei un taglio nuovo, vorrei un taglio nuovo। लेकिन अगर आपने बाल डाई करवाने हैं तो vorrei una tinta, vorrei una tinta। ठीक है, vorrei una spuntata, vorrei un taglio nuovo, vorrei una tinta। लेकिन अगर आपने सिर्फ बाल ही कटवाने हैं तो आप जाके, कोई कस्टमर है तो आपसे सिर्फ यही कह सकता है solo un taglio per favore, solo un taglio per favore। अब आप जब बाल काटने लगे तो पूछ सकते हैं कितने छोटे चाहिए, quanto corti li vuole, quanto corti li vuole आपको कितने छोटे चाहिए। अब इसका जवाब ये भी हो सकता है non troppo corti, बहुत ज्यादा छोटे नहीं, non troppo corti। या फिर abbastanza corti, थोड़े छोटे। या फिर बहुत ज्यादा छोटे molto corti। कोर्ती की टर्म हमने पीछे देखी, छोटे की टर्म इस्तेमाल होते हैं। quanto corti li vuole, non troppo corti, abbastanza corti, molto corti। अब अगर कटिंग हो गई है तो आप पूछ सकते हैं così va bene। अब ये सवाल भी हो सकता है, जवाब भी, sì così va bene, grazie। इस तरह ठीक है, così va bene, sì così va bene, grazie। अब अगर बाल डाई करवाने हो, आप कौन सा रंग पसंद करेंगे, che colore vorrebbe। अब vorrebbe ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, लेकिन इस तमीज के लिए इस्तेमाल करते हैं vorrebbe। वैसे तू vorresti होता है, लेकिन अगर आपने तमीज के साथ बात करनी है तो vorresti की जगह vorrebbe का इस्तेमाल करेंगे। che colore vorrebbe आप कौन सा रंग पसंद करेंगे। या फिर इसी सवाल को इस तरह भी दोहराया जा सकता है, आप इनमें से कौन सा रंग पसंद करेंगे, quale di questi colori vorrebbe, quale di questi colori vorrebbe
उसके बाद क्या आप मेरी दाढ़ी बना सकते हैं प्लीज? मी può fare la barba per favore? मेरी può fare आप बना सकते हैं la barba दाढ़ी per favore प्लीज। या फिर क्या आप मेरी मूंछें बना सकते हैं प्लीज? मी può fare i baffi per favore? जुमला वही है, अगर दाढ़ी बनवानी हो तो ला बारबा, लेकिन अगर मूंछें बनवानी हो तो ई बाफी। मी può fare la barba per favore? या फिर मी può fare i baffi per favore? उसके बाद क्या आप ऊपर कुछ लगाना चाहेंगे, मतलब आफ्टर शेविंग या फिर आफ्टर कटिंग? Vuole che ci metto qualcosa sopra? Vuole क्या आप चाहते हैं कि ci metto कुछ लगाऊं, qualcosa sopra, sopra कहते हैं ऊपर, qualcosa कुछ। Vuole che ci metto qualcosa sopra? क्या आप ऊपर कुछ लगाना चाहेंगे? अब क्या ऊपर हो सकता है? un po' di brillantina, कुछ वैक्स, वैक्स को कहते हैं ब्रिलांटीना, या फिर जेल, डेल जेल। हेयर स्प्रे को कहते हैं लाका, तो अगर लाका लगवाना हो डेल्ला लाका, डेल्ला का मतलब यहाँ होगा कुछ, ठीक है, थोड़ी सी, डेल्ला लाका। या फिर नियंते ग्रासे, नियंते कुछ नहीं, ग्रासे शुक्रिया। Vuole che ci metto qualcosa sopra? Un po' di brillantina, del gel, della lacca, niente grazie। मुझे कितना अदा करना होगा? Quanto le devo? Quanto कितना, ले आपको, devo अदा करना होगा, quanto le devo। बैने, तो आज का हमारा लेसन यहीं पर खत्म होता है। आई नो जो बहुत बेसिक लेवल पर हैं उनके लिए ये वीडियो थोड़ी मुश्किल भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर हमने कुछ इंटरमीडिएट लेवल के अल्फाज भी इस्तेमाल किए। तो डोंट वरी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इनको भी सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर एक नई चीज थोड़ी मुश्किल ही लगती है, लेकिन अगर आप एक दफा सीख जाए तो बहुत आसान हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज।